Disaster already we have studied about the definition of disaster during the starting of the subject. ये सब्जेक्ट जैसे ही हमने स्टार्ट किया था उस टाइम हमने डिजास्टर पढ़ा था क्या होता है, बट वो डिजास्टर जो है वो in terms of earthquake engineering, in terms of seismology we had studied. Now disaster means, for this particular chapter, disaster means any man-made और नेचुरल फिनोमिना, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे वो प्राकृतिक हो, यानी मैन मेड, दैट इज कृत्रिम जिसको आदमी पैदा कर सकता है, नेचुरल जो प्रकृति ने हमें दिया है दैट इज नेचुरल, उस टाइप का कोई भी फिनोमिना विच पुट्स ह्यूमन, विच मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ये लिखी हुई है, विच पुट्स ह्यूमन and property in a dangerous and disadvantageous situation. कोई भी, चाहे वो मैन मेड फिनोमिना है चाहे वो नेचुरल फिनोमिना है, जिसके कारण मानव जाति की लाइफ को या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी या हैबिटेट को अगर कोई नुकसान पहुंचता है, तब हम उस फिनोमिना को नाम देते हैं डिजास्टर। बेटा डिजास्टर की जो है डेफिनेशन, डिजास्टर की डेफिनेशन बच्चों समझ में आई? प्लीज बताओ जरा। यस सर। डिजास्टर की डेफिनेशन मैं एक बार और आपको बताता हूं। कोई भी मैन मेड या नेचुरल फिनोमिना जिसके कारण ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकम इन डेंजर स्टेज, यानी जिसके कारण मानव जाति या फिर उससे संबंधित प्रॉपर्टीज उनको अगर नुकसान पहुंचता है तो उस फिनोमिना को हम डिजास्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब जब हम मैन मेड डिजास्टर की बात करें, यानी डिजास्टर मैन मेड यानी आदमी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो इन दैट केस मैन मेड मीन्स आपस में दो देश लड़ने लगे, या फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तो वो डिजास्टर कन्वर्ट हो जाता है। बैटल, गांव में या एक गुट से दूसरे गुट में लड़ाई हो जाए, इसको बैटल। बड़े रूप में वार है, छोटे रूप में वो बैटल है। रॉयट्स, दंगे और फसाद हो जाए, डिजास्टर होता है। एक्सीडेंट ऑफ ट्रेन, जैसे पाकिस्तान में आज ही खबर आई थी कि दो ट्रेन आमने सामने आते हुए एक दूसरे से भिड़ गई हैं, तो इट मींस दैट इज एक्सीडेंट ऑफ ट्रेन्स। व्हीकल्स, रोड के ऊपर व्हीकल चल रहे हैं, आमने सामने से टक्कर हो जाए, या फिर जो पीछे व्हीकल चल रहा है वो आगे वाले को टक्कर मार दे, या फिर जो पीछे वाला व्हीकल है आगे वाला सडनली रुक जाए और पीछे वाला डैमेज हो जाए, इट मींस एक्सीडेंट ऑफ व्हीकल्स। देखिए एरोप्लेन्स में आप लोगों ने तो शायद अभी तक यही सुना होगा कि मिग, इंडिया में मिग गिरते हैं, 2-3 गिर चुके हैं पिछले 2-3 साल में, जो है एरोप्लेन एक्सीडेंट है। लेकिन एरोप्लेन जो पैसेंजर एरोप्लेन्स हैं उनमें भी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं। आई थिंक 95 और 96 की बात है, दिल्ली से अमृतसर के लिए और अमृतसर से दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट थी। इट मींस एक फ्लाइट जो है वो दिल्ली से अमृतसर लैंड कर रही थी और एक अमृतसर से जो है वो टेक ऑफ किया था उस फ्लाइट ने, से इट इज फॉर दिल्ली। तो दोनों एक ही लाइन में आ गए और आमने सामने से उनमें टक्कर हुई थी। पैसेंजर ट्रेन इन इंडियन हिस्ट्री, ये मैं आपको बता रहा हूँ एरोप्लेन्स की, कोई इसको सर्च करना चाहे वो कर भी सकता है। देन नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट।
इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बेटे आपने देखा होगा, कई बार इंडस्ट्री में जो है, मान लो कहीं पे कोई गैस यूज हो रही है, वो गैस लीकेज हो जाए। अमोनिया है, जैसे हमारे जो है मिल्क प्लांट है, इनमें अमोनिया यूज होता है। और जो है बहुत सारी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज होते हैं, और उनमें कहीं ब्लास्ट हो जाए इंडस्ट्रियल केस में, तो दैट इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। इसके लिए आज तक की हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी आज तक की इंडिया की, तो वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। देन फायर एंड फॉरेस्ट फायर, आग लग जाए बेटा, किसी भी बिल्डिंग में लग जाए या जंगलों में आग लग जाए। अभी पीछे खबर आई थी कि हिमाचल के कुछ एरिया में आग फैल रही है, तो वो जंगलों में आग लगी थी। इसी तरह से उत्तराखंड के एरिया में भी आग लगी थी अभी। दिस इज लेटेस्ट न्यूज, पिछले दो दो साल की, एक साल की बात है ये। तो जंगलों में आग लग जाती है, ये मैन मेड है, इसके लिए आदमी रिस्पॉन्सिबल है, नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई बार नेचर भी होती है, दो पेड़ आपस में टकराए और टहनियां सूख रही हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है, क्योंकि पुराने टाइम में हमने पढ़ा है कि चिंगारी जो है वो पत्थर को रगड़ने से, सूखी लकड़ियों को रगड़ने से भी हुई है, तो वो नेचुरल भी है। देन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड एक्सीडेंट्स। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मीन्स जो है हम परमाणु रिएक्शन देखते हैं, परमाणु बम जो है उसको रिएक्ट करके देखते हैं, उसका जो है मॉक टेस्ट करके देखते हैं, तो वहां से भी। देन डिफोरेस्ट्रेशन, डिफोरेस्ट्रेशन मीन्स बेटा पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, यानी जरूरत नहीं है बस फिर भी पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, डिफोरेस्ट्रेशन, पेड़ पौधों को जरूरत से ज्यादा काटना। सोयल इरोजन, मिट्टी जो है वो इरोड कर गई और उसके कारण लैंड स्लाइड हो गए। देन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ये भी मैन मेड डिजास्टर है। जब एयर एंड वाटर पोल्यूशन के केस में आपको पता नहीं इस बात का आभास है कि नहीं है बेटा, अभी जस्ट रिसेंटली जो है आई हैड रेड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि देयर इज ए विलेज दैट इज नियर अबाउट ब्राड़ा, ब्राड़ा के पास में कोई यारा और यारी करके दो गांव हैं ब्राड़ा के नजदीक में। वहां के जो विलेजर्स थे, वहां कोई फैक्ट्री है बेटा, इंडस्ट्रियल जो है वो पॉइंट है या इंडस्ट्री वहां पर लगी हुई है। वो इंडस्ट्री क्या कर रही है, अपना जो वेस्ट निकलता है उनका, उस वेस्ट को सीधे बोरवेल के थ्रू, बोरवेल कर रखे हैं उसने अपनी जमीन में, और उस बोरवेल के थ्रू अपने वेस्ट को जमीन में निकाल रही है, जमीन में सीधे जो है उसको ड्रेन आउट कर रही है। उससे क्या हुआ, जो आसपास की वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल, यानी जमीन के अंदर का जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूट हो गया है, और वहां के गांव में बीमारी बढ़ गई। और इसका कारण सिर्फ उस फैक्ट्री को देखा गया, उस इंडस्ट्री को देखा गया, तो वहां के लोगों ने हेजिटेशन किया है, डीसी को रिप्रेजेंटेशन दी है। दिस इज टू बी नोन एज वाटर पोल्यूशन बेटा। इसलिए मैंने किस लिए बोला है कि इसमें लिखा हुआ है वाटर पोल्यूशन इज आल्सो ए मैन मेड डिजास्टर। तो इसका कारण, वाटर पोल्यूशन का कारण क्या बना, वो इंडस्ट्री बनी। इसी तरीके से अगर मैं आपको जो है एक स्टेट ऑफ पॉइंट बताऊं, मारुति, मारुति अपने देश की बहुत बड़ी कंपनी है, और गुड़गांव में इसका प्लांट है। गुड़गांव, गुड़गांव यानी आज की डेट में गुरुग्राम है, गुड़गांव जो है एक छोटा गांव है। जो एक्चुअल में गुड़गांव है वो बस स्टैंड के साथ में एक छोटा गांव होता था। और जब ये कंपनी वहां लगी और गुड़गांव की जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, तो मारुति इंडस्ट्री क्या कर रही थी, अपना जो ग्रीस ऑयल है या जो भी इसका वेस्ट निकलता था, वो उसको या तो खुले नालों में छोड़ रही थी वहां के, या फिर जमीन में जो है वहां की बोरवेल के थ्रू या जैसे भी है सीपेज हो रही थी, इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी मारुति इंडस्ट्री के वेस्ट की। और वेस्ट क्या था वहां पर, सबसे बड़ा वेस्ट है इंजन ऑयल और क्रूड ऑयल जो ये इस्तेमाल करते हैं। तो विद द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो इंडस्ट्री का वेस्ट भी बढ़ रहा था। इनफिल्ट्रेशन के थ्रू, परकोलेशन के थ्रू जो ऑयल था
या उसका जो वेस्ट था वो गुड़गांव की जो जमीन है उसमें नीचे वाटर टेबल में पानी में जो है मिक्स हो गया और वहां के लोग बीमार पड़ने लगे। जब वो लोग बीमार पड़ने लगे उस पानी को पीने के बाद, कुछ लोगों को हैजा हुआ, कुछ को पीलिया हुआ, कुछ को एनीमिया हुआ, कुछ को उल्टी और दस्त लगे, कोलेरा हुआ, यानी कुछ को बुखार हुआ, टाइफाइड हुआ, इस तरीके की बीमारियां वहां जो है पैदा हो गई। फिर क्योंकि बेटा अगर कोई आदमी बीमार है तो वो हॉस्पिटल जरूर जाएगा। अब हॉस्पिटल गया तो रिसर्च हुई कि भाई एक तरीके की बीमारी क्यों आ रही है, इतने लोग एक साथ बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तब वहां पर जो स्टडी हुई उस स्टडी में ये निकल करके आया कि यहाँ का जो पानी है वो पोल्यूटेड है, और पोल्यूशन किस टाइप का है उसकी सर्च की गई, उसके ऊपर रिसर्च की गई। तब जाकर के मारुति कंपनी को नोटिस दिया गया और तब उन्होंने अपना जो वेस्ट है उसको इकट्ठा किया, फिर बाद में डिस्पोज ऑफ अलग जगह करना स्टार्ट कर दिया। ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको इसीलिए समझाया कि मैन मेड डिजास्टर आप सोचते हैं कि छोटा होता है, नहीं, ये छोटा नहीं है बेटे, दिस इज अ बिग बिग वन। इसीलिए हम हमेशा ये सोचते हैं, जैसे सर्विस स्टेशन है हमारे, सर्विस स्टेशन हम किसको बोलते हैं, जहां पर हमारी गाड़ियां धुलती हैं, कार वॉशिंग स्टेशन है या बाइक वॉशिंग स्टेशन है, बस वॉशिंग स्टेशन है, उसको सर्विस स्टेशन बोलते हैं लोग। तो वहां पर आप जब भी देखेंगे सर्विस स्टेशन पे, सर्विस स्टेशन पे जब गाड़ी धुलने आती है, धुल करके चली जाती है, तो जितना भी ग्रीस ऑयल है, जितना भी वेस्ट है, वो उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है सर्विस स्टेशन वालों को, लेकिन कोई नहीं करता। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बना हुआ है लेकिन ये फिर भी कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए वो जो नाले उसके नजदीक होते हैं उसमें जो फर्मेंटेशन होती है, यानी जो सेल्फ क्लीनिंग जो ऑर्गेनिजम्स उसको साफ करते रहते हैं नालों को, वो मर जाते हैं और इसीलिए वहां पर ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज अ मैन मेड डिजास्टर इन दैट केस आल्सो। नाउ नेचुरल डिजास्टर, फर्स्ट वन इज विंड रिलेटेड, जिस जो ऐसे डिजास्टर जिनका कारण जो है वो हवा, तेज हवाएं होती हैं, साइक्लोन बन जाते हैं, एक जगह पर हवा घूमती रहती है, उसको साइक्लोन बोलते हैं। देन स्टॉर्म वाटर सॉरी स्टॉर्म विंड, तूफान आ जाते हैं। हरिकेन्स, जो भगुले बन जाते हैं, एक जगह जो हायर प्रेशर होता है, एक जगह लोअर प्रेशर होता है, और हायर और लोअर प्रेशर जब एक दूसरे की बाउंड्री में जो है अटैच और अट्रैक्ट होते हैं तो वहां पर जो है हवा का एक वेल बन जाता है, दैट इज हरिकेन। टोर्नेडो, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ हरिकेन, और टोर्नेडो तूफान का ही नाम दिया हुआ है। देन नेक्स्ट इज वाटर रिलेटेड, वाटर रिलेटेड फ्लड, फ्लड मीन्स कहीं पर बाढ़ आ जाना। देन क्लाउड ब्रस्ट, क्लाउड ब्रस्ट मीन्स बादलों का फटना। अभी लास्ट टाइम जो है रिसेंटली महीने डेढ़ महीने पहले की बात है, कुल्लू में, कुल्लू मनाली में, कुल्लू एक डिस्ट्रिक्ट भी है, जगह का नाम भी है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ था बेटा, ये इसको चेक कर लेना। देन ड्रोट, सूखा पड़ जाना, जैसे राजस्थान में सूखा पड़ गया पिछली बार, जो है पिछला साल हमारे लिए दयनीय रहा, उसने हमें बहुत कुछ दिखाया। एक तरफ तो कोरोना से लोग मर रहे थे, दूसरी तरफ क्या हुआ, ड्रोट, ड्रोट इन द केस ऑफ हिमाचल, और जो है सॉरी हिमाचल बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश उसमें मैक्सिमम, वहां पर सूखा पड़ गया था। तो वहां पर एक याद होगा आपने या पढ़ा होगा आपको, आपने कहीं पे भी, पिछली बार एक वाटर ट्रेन चली थी हमारी, और वो पानी से ट्रेन, जो पानी की सप्लाई है वो ट्रेन के थ्रू की गई थी। तो ड्रोट के केस में यानी कहीं पर सूखा पड़ जाए तो दैट इज अ नेचुरल डिजास्टर। देन अर्थ रिलेटेड, जो हमारी जो जमीन है उसके कारण, तो उसके कारण तो अर्थक्वेक तो है ही, पहला कारण तो अर्थक्वेक हो ही सकता है, नेचुरल डिजास्टर। दूसरा है सुनामी, जो ओशियंस में यानी बड़े बड़े जो हमारे समंदर हैं वहां पर लहरें उठती हैं, और वहां पर जो है 3 मीटर 4 मीटर से ज्यादा की जब लहरें हो जाएं और उनमें जो है इतना ज्यादा फोर्स हो जाए
then they are to be known as tsunamis. Avalanches, landslides और जो है वोल्केनोज। एवलांचे की हिंदी नहीं पता बेटा मेरे को। देन लैंडस्लाइड्स, जमीन खिसक जाती हैं, और वोल्केनोज, ज्वालामुखी। आपकी नॉलेज के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट यूनिट में, देयर इज नो एक्टिव वोल्केनो इन द टूडेज डेट, यानी आज की डेट में कोई भी एक्टिव वोल्केनो इंडिया में नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। एक्टिव वोल्केनो मींस ज्वालामुखी जिससे आग निकल रही हो प्रेजेंट में, ऐसा कोई भी नहीं है इंडिया में आज की डेट में। तो ये बेटा इट वाज ऑल अबाउट द डिजास्टर एंड इट्स types, whatever it may be, which you have to study. Now, disaster management. Disaster management means if any type of the disaster takes place, whether it is a man-made disaster, whether it is a नेचुरल डिजास्टर, चाहे वो अर्थक्वेक आए, चाहे वो सुनामी आ जाए, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो स्टॉर्म हो, whatever it may be the type of the disaster, we have to manage that. Manage means उसको हैंडल करना है। डिजास्टर हो गया है, डिजास्टर हो गया उसके बाद हमने हैंडल करना है। डिजास्टर हो रहा है तब हमने उसको हैंडल करना है। डिजास्टर होने से पहले यानी बिफोर द डिजास्टर, उससे पहले हमने उसको स्टडी करना है, हैंडल करना है। तो बेटा इसके लिए वी हैव टू गो थ्रू अ चार्ट, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट इज द किंग पॉइंट। नाउ वी हैव टू मिटिगेट फर्स्ट। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो वन बाय वन आपको बताऊंगा क्या होते हैं, पहले आप इसको पढ़ लें। फर्स्ट पॉइंट इज मिटिगेशन। सेकंड, it is further divided into 3 parts. First one is, बेटा आपको दिखाई दे रही है, बुक दिखाई दे रही है? यस सर। चलो, आपका जो पेज नंबर है बेटा इट इज 144। आपकी किताब को ही रेफरेंस लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ। ये थोड़ा सा दूसरी बुक में इसका टाइप्स दिए हुए थे इसलिए मैंने आपको वो भी दिखा दिए। तो मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, फर्स्ट पॉइंट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन का मीनिंग मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। The first point is risk analysis, second point is prevention, third point is preparedness. In risk analysis, first we have to go through the hazard assessment, second is vulnerability, VULNER, आपको ध्यान रखना है ये स्पेलिंग। वेलोन मीन्स वैल्यू से रिलेटेड है, असेसमेंट। देन रिस्क मैनेजमेंट, last one is risk management. Then in case of mitigation, second point is prevention, then structural measure, non-structural measure. Third point is preparedness. Preparedness is dealing with warning and evaluation. Next is planning of disaster response, planning of disaster response. Then in case of response, the first point is search and rescue, second point is humanitarian, next is rehabilitation, third point is reconstruction. देखिए बेटा इसमें जो आपको स्टेज बताई हैं वो देखिए, इसमें 4 स्टेज बनी है। फर्स्ट इज रिस्क एनालिसिस, सेकंड वन इज प्रिवेंशन, थर्ड वन इज प्रिपेयर्डनेस, फोर्थ वन इज रेस्पॉन्स। ये 4 स्टेज बनी है। मिटिगेशन इज ओवरऑल डीलिंग विद द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपने याद रखना है। इन केस ऑफ द मिटिगेशन मींस द ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट ए डिजास्टर। देखिए मिटिगेशन is a cornerstone of disaster and emergency management. It is defined as sustained action that reduce and eliminate long-term risk to people and property from natural phenomena like earthquake, cyclone, floods, and even man-made causes like highways, railways, industries, etc. It means mitigation means हम तैयार कैसे कर रहे हैं अपने आप को।
हमारी कितनी तैयारी है अगेंस्ट दी नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। मिटिगेट मीन्स we have to be ready to face the influences or the effects of natural और मैन मेड डिजास्टर्स। यानी कोई भी डिजास्टर अगर आता है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर है, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर है, उसके अगेंस्ट हम कितने तैयार हैं। मिटिगेशन मीन्स हम उस डिजास्टर के अगेंस्ट कितने तैयार हैं, हमने क्या क्या तैयारी कर रखी है। दिस इज टू बी नोन एज मिटिगेशन। मीनिंग क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में मिटिगेशन का मीनिंग पता चल गया। अब मिटिगेशन का मीनिंग पता चलते ही यहां से मिटिगेशन हमें पता चल गया। अब मिटिगेशन किस तरीके से, फर्स्ट वन इज रिस्क एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि किस टाइप का डिजास्टर हो सकता है, और अगर वो डिजास्टर हुआ, यानी मैन मेड हुआ या नेचुरल डिजास्टर हुआ, और अगर मैन मेड में एक्सीडेंटल डिजास्टर है या लैंडस्लाइड्स हैं या वॉर है, और अगर नेचुरल डिजास्टर हुआ उसका कारण एयर है, वाटर है या अर्थ है, उनके ऊपर डिपेंड होकर के वी हैव टू एनालाइज द रिस्क। जिस एरिया में हुआ है वहां का आपको रिस्क एनालिसिस करना कि वहां क्या हो सकता है, कितनी दयनीय स्थिति वहां की हो सकती है, वहां क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज हजार्ड असेसमेंट। तो वहां की हमें असेसमेंट करनी पड़ेगी कि वहां कितनी दिक्कत आएगी। देन वेलुरबिलिटी। वेलुरबिलिटी मीन्स वहां हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, किस किस चीज का इंतजाम करना पड़ेगा। देन रिस्क असेसमेंट, और अगर दिक्कत हुई, वहां पर हैजार्ड हुआ, तो क्या रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट होगी, यानी वहां किस चीज की कमी पड़ सकती है, रिस्क किस चीज का आ सकता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बेटे? Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट, हाँ जी। Yes, अब sir. इसमें अब इसमें सेकंड पॉइंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, देखिए हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की, तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के केस में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम, तो इसीलिए हम इसको अर्थक्वेक या सिज्मोलॉजी तक जो है वो पढ़ेंगे। अदरवाइज डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एरिया है, हम उनको अलग करेंगे। जैसे इंडस्ट्री में हम गए, तो कोई इंडस्ट्री मैकेनिकल की इंडस्ट्री है तो वहां के डिजास्टर रिस्क अलग है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग का डिजास्टर रिस्क अलग है। तो इसीलिए हम प्रिवेंशन अगेंस्ट करते हैं मिटिगेशन के अंडर स्ट्रक्चरल मेजर, कि जिस